पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि क्या योगी राज में यूपी में पिछड़ों, दलितों, पीड़ितों को माफिया राज से मुक्ति मिली है, जिस तरीके से पूजा पाल ने दावा किया था। दूसरा सवाल, क्या 2027 की चुनावी चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए 2047 का यह विजन पेश किया गया है? इस विजन को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि विजन डॉक्यूमेंट नहीं, रीजन डॉक्यूमेंट दीजिए। तीसरा अहम सवाल कि क्या विधायक पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई अखिलेश यादव के पीडीए नारे के खिलाफ है? तो इन तीन सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल जाहिर सी बात है कि अनुराग भदौरिया आप ही से करना पड़ेगा। आप ही की विधायक चर्चा होती है, वहां पर योगी आदित्यनाथ के तारीफों के पुल बांधती है। वो कहती है कि जिस तरीके से अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखाया और उसके बाद पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल देती है। ये कहां कहानियां है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जो बीजेपी नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया था। पूजा पाल जी को सदन में पहुंचाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने उठाई थी। उनको सम्मान दिलाया, समाज में न्याय दिलाया और उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ाया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट उनके सामने लड़ रहे थे। आप भारतीय जनता पार्टी को इतना ही उनको सम्मान करना था तो कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था ना। तब तो आप जाके कैंपेन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ, तब तो पूजा पाल को हराने की बात कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता डट के पूजा पाल जी को जिताने में लगे थे और जिता के सदन पहुंचाया। आज सदन में जिस तरह से वो बोल रही है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। उसके बाद पूजा पाल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में उनका प्रचार करते नजर आई और जब बाई इलेक्शन हो रहा था राज्यसभा का, जब अभी चुनाव हो रहा था, तब भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो समाजवादी पार्टी को अनुशासनिक कार्रवाई तो पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखो राजनीति करने के चाल देखिए। अभी आपने देखा बलरामपुर में दरिंदे पीछे पड़े थे, एक दिव्यांग युवती दौड़ रही थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। दिव्यांग युवती दौड़ रही थी बलरामपुर में। सोचिए आप, ये हालत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में है। जुलाई में स्कूल में एक वैन में बच्ची के साथ अन्याय हुआ और रही में 5 दिन पहले युवती ने कि किस तरह से अन्याय हो उसके आपने देखा। 13 जुलाई को हरदोई में दलित महिला की हत्या हुई, 27 जुलाई को बाराबंकी में महिला सिपाही की हत्या हुई। सोचिए आप। और यहां 2 अगस्त बांदा को ऑटो रिक्शा में स्कूल छात्रा के साथ अन्याय हुआ और जुलाई लखनऊ में वैन में बच्ची के साथ अन्याय हुआ। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को न्याय देने का काम समाजवादियों ने किया है। 13 महिला विधायक हैं समाजवादी पार्टी से और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी संख्या में अगर देखा जाए तो 11.7% है वो। और लोकसभा में देखा जाए तो हमारी 5 महिलाएं लोकसभा से जीत के गई हैं। 5 महिलाएं, सोचिए आप। और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला गई है लोकसभा में? उत्तर प्रदेश से एक महिला। हमारी 5 महिलाएं हैं। ये हम महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। दूसरी बात, लास्ट बात, ये इनके प्रवक्ता थे जिनका नाम था राजस्थान से कृष्ण कुमार जी। इनको पार्टी से निकाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें धनखड़ साहब की और सतपाल मलिक जी की उन्होंने तारीफ कर दी। उनके साथ अन्याय हुआ, इसका उन्होंने विरोध किया तो उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया, उसको पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया। कि हमने सवाल उठाया क्योंकि पार्टी की बात है, पार्टी जाने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जब हम लोग कोई अपनी पार्टी संगठन मजबूत करने की बात करते हैं या कोई पार्टी का अनुशासन, पार्टी का सिपाही कोई पार्टी के संविधान को नहीं मानता, पार्टी के अनुशासन को भंग करना और उसके बाद पार्टी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना, यह बात अलग बात है। हम चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि अतीक अहमद जैसे नेता पर जब कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज थे, कई बार इनको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन क्या किसी के भी शासन में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी कि नहीं की गई थी? उसी पर मैं आऊंगा और कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखने। लेकिन सबसे पहले जरा के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। जो सवाल समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो पूजा पाल है, लेकिन दूसरी तरफ बलरामपुर जैसी घटनाएं, हरदोई जैसी घटनाएं हैं, यह भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। तो कहीं इसके चक्कर में पूजा पाल की घटना एक राजनीति से प्रेरित के तौर पर नहीं देखी जाएगी? के शर्मा जी। साहिल जी, ये 2 बातें हैं। एक जो है आपराधिक घटनाएं हैं और दूसरा एक तानाशाही मानसिकता है और एक खोखला जो एक प्रचार है पीडीए का, उसका खुलासा है। ये 2 अलग अलग विषय हैं साहिल जी। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता जलेबी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, उनको जवाब देते नहीं बना। एक सिंपल सा प्रश्न आपने उनसे किया कि आपने पूजा पाल को क्यों पार्टी से हटाया, यदि उन्होंने सदन के अंदर
जो वो जिस विषय से वो पीड़ित थी उसका यदि वो कहती हैं कि मुझे न्याय मिल गया, उस माफिया से मुक्ति मिली है पूरे प्रदेश को, क्या पूरे देश को, ऐसा माफिया जिसकी पूरे देश के अंदर वो थी दहशत, उससे जो है मुक्ति मिली है योगी जी की सरकार के अंतर्गत, तो उससे इतना जलेबी बना। अरे एक परिवारवाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के यादव परिवारवाद से बाहर सोच ही नहीं सकती। ठीक कहा आज योगी जी ने, ये कुएं की मेंढक से ज्यादा की सोच नहीं आपकी। ये वही अतीक अहमद है ना जिसके कुत्ते से जाकर मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे। ये कैसे न्याय दिलाते पूजा पाल को, जिसने हत्या की, जिसने आरोप लगाया, और ये उसकी प्रशंसा के गीत गाते नहीं थकते थे। मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद जिसके ऊपर 70 केस, 10 केसों पे उसे सजा हो चुकी थी, वहां जाके अखिलेश यादव कहते हुए एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति है। तो माफियाओं का इस तरह से प्रशंसा करने वाली समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता गलत नहीं कहती साहिल जी कि समाजवादी गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। यह सही बात है, इसीलिए इस तरह के इनको जो है तमगे वहां मिले हुए हैं। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवाद को इसीलिए कहती है समाजवादी को। वैसे समाजवादी है नहीं, एक खानदान की पार्टी है मात्र रह गई है। तो इनको क्या है, आज ये बर्दाश्त नहीं है कि एक पिछड़े वर्ग की महिला जिसको अन्याय से, जो अन्याय सह रही थी, उसको न्याय मिला, और यदि उसने आके सदन में सत्य कह दिया कि मुझे जो है न्याय मिला योगी जी के शासन में, तो उस जो है दलित, जो पिछड़े समाज की महिला के प्रति इतनी नफरत हो गई आपको, आप उसको पार्टी से बाहर निकाल दिए। इस ये कहते हुए कि साहब आप अनुशासन, अरे अनुशासन आप जो कहानी कर रहे हो उस समय क्यों नहीं निकाला? आज जब वो सदन में सच्चाई बोल गई और बताया, और ये सच है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अतीक अहमद से, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपका पीडीए, और दूसरी तरफ कहीं 2027 के पहले, अब जैसे पूजा पाल को तो आपने निकाल दिया, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक है अभय सिंह, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं जो कह रही है वो सही कह रही है। तो जरा एक बार देख लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी चर्चा हो रही थी उससे पहले। जी देखिए अभय सिंह वही विधायक हैं, ये सब राज्यसभा के समय में किस लालच से और किस वजह से गए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दल बदल के गए हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसमें पूजा पाल जी भी थी और जिनका नाम ले रहे अभय सिंह वो भी थे। इनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला था, समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया था, उनकी आत्मा जानती होगी। किसी का नाम कितनों का लें, और जो राज्यसभा जीते हैं उनका भी सम्मान समाजवादी पार्टी ने ही पहली बार उनको राज्यसभा भेजा था। ठीक है, समय के अनुसार लोग लालच में बदल जाते हैं। अब लालची लोगों को अगर आप ये कहोगे कि उनके अंदर में नैतिकता है, तो उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। ऐसे राजनेता ये राजनेता नहीं होते हैं। ये लालच की वजह से, कुछ स्वार्थ की वजह से कहीं ना कहीं किसी की बातों में आके, कहीं किसी पार्टी की गोदी में बैठ के फिर उस तरह की बातें करने लगते हैं जैसे अभय सिंह जी कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने आपको पहले ही बोला था, जहां तक आप परिवारवादी पार्टी की बात करते हो तो मैं तो कहता हूं परिवार होना तो गर्व की बात है, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, परिवार होना क्या यहां पे गुनाह है। अगर कोई किसी नेता में काबिलियत होगी और नेता को जनता चुनेगी तो नेता जीतेगा। श्री अखिलेश यादव जी को जनता चुन रही है, 37 सीटें जनता ने दी है, किसी परिवार ने नहीं दी है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता वोट करती है, जनता ने जिताया है। अगर जनता ने जिताया तो इसके मतलब है परिवारवाद बोल के आप जनता का अपमान कर रहे हो। अगर आप पे पलट के सवाल पूछ ले तो पीडीपी के साथ सरकार तो आपने बनाई थी, परिवारवादी पार्टी थी। पासवान जी के साथ आप चलते हैं, परिवारवादी पार्टी है। टीडीपी के साथ आप चल रहे हैं, परिवारवादी पार्टी है। बताइए पीडीपी के साथ, टीडीपी के साथ, शिवसेना के साथ, किसके साथ आप नहीं परिवारवादी पार्टी के साथ? मैंने सत्ता बनानी होती है तो परिवारवादी पार्टी आपको देखनी पड़ती है। अजीत पवार के साथ आप हैं क्या परिवारवादी पार्टी नहीं? जरा बता दीजिए मुझे। चौटाला जी के साथ आप रहे, परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? बता दीजिए मुझे। सत्ता पानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी सिंधिया परिवार आपके साथ में आएंगे। जितिन प्रसाद से लेकर सिंधिया जी से लेकर राजनाथ सिंह जी का परिवार, आदरणीय कल्याण सिंह जी का परिवार, सबका परिवार ले आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्ता की मलाइकानी होती है। लेकिन जब आपके हाथ से सत्ता जाने लगती है तब आपको भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है, परिवार कहते हुए रुक गई दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपके अतीक अहमद को जो खत्म किया है वो यूपी सरकार ने खत्म किया है, और सच्चाई कुछ और है। आपको भी पता है कि किस तरीके से उनकी हत्या हो गई थी सबके सामने, और अब ये परिवारवाद की बात भी यहां पर कर रहे हैं कि आपको जब सूट होता है तब परिवारवादी पार्टी आपको चलती है। देखिए मैं परिवारवाद की बात क्या कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि योग्यता है इसलिए दे रहे हैं। केवल मुलायम खानदान के लोगों में योग्यता है यादवों में?
चाचा चाची भाई भतीजा बीबी से लेके साला साली 22 लोग बोल के आप 22 लोग। अरे भाई बीच में मत बोलवाइए, कभी मैंने बीच में नहीं बोला। देख नहीं सकते साहिल जी बीच में नहीं। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अनुराग भदौरिया जी बीच में नहीं, प्लीज शर्मा जी को बात खत्म करने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। भदौरिया जी प्लीज, ठीक है शर्मा जी बात खत्म करिए। बार बार ये सर ने बोल के आप क्या दर्शाना चाहते हो? क्या दर्शाना चाहते हो? बार बार सर नेम ले रहे हो आप, यादव यादव बोल रहे हो आप, क्या अब एक दर्शाना चाहते हो समाज के अंदर मिनट में? सर, इसको बंद कराइए ना। साहिल जी आप बंद नहीं कराएंगे तो रुकेगा अनुराग जी नहीं। प्लीज, के शर्मा जी ये बोलिए। रेलगाड़ी है, अनुराग जी है। सुन रहे हैं एक आपकी बात, कैसेट बोलिए। रख के आता है ये। हाँ, अब मैं बताता हूँ सर, मैंने क्या बोला। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि मैं इनकी बात मान लूं तो केवल मुलायम खानदान यादव है, उसके अलावा कोई यादव नहीं है उत्तर प्रदेश में। या इन्हीं के मुलायम खानदान के जो लोग हैं वही केवल पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और 22 लोग इनके यहां जो है जनप्रतिनिधि और जन नेता बन जाते हैं एक परिवार के अंदर। बाप के हटते ये बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलायम सिंह के हटते ही अखिलेश यादव योग्य हो गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये है परिवारवाद। चांदी के चम्मच से पैदा हुए हैं ये लोग। और एक बताते हैं, मैं पूछता हूं कि एक उत्तर दे दे आज, यदि यहां पर भदौरिया बैठ के तो मैं मान जाऊंगा। ये बता दे कि एक विधानसभा जो है जरा परिवारवाद के आरोप पर अपने नेतृत्व में के शर्मा जी, जरा योगी आदित्यनाथ भी किस परिवारवाद से आते हैं, ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। जरा अखिलेश यादव की बाइट भी सुन लेते हैं, अखिलेश यादव की बाइट भी सुन लेते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा है इस परिवारवाद के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पीडीए का एक नया चीज यहां पर रखने की कोशिश हो रही है। जरा एक बार सुन लेते हैं अखिलेश यादव, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा ना, एक साथ ही आप बात कर लेंगे। जरा अखिलेश यादव क्या बोले वो सुन लेते हैं जरा। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। माइक आईडी तो उठाए जा रहे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहां आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। मामा मठ में नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ भी मठ में नहीं पहुंचते शर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। शायद ऐसा है, अखिलेश यादव का ज्ञान के ऊपर मैं क्या बोलूं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा है साहिल जी। ये शायद अखिलेश यादव को ज्ञान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का ऐसे ही बट के उत्तराखंड बना है। तो ये क्या है कि ये इस तरह से व्यक्तिगत वार करके जो है अखिलेश यादव भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक जो है पिछड़े वर्ग की महिला का अपमान किया है। आज उसके पीछे आज इनका पीडीए का असली मुखौटा हट गया है। एक महिला की आवाज नहीं सुन पाए अखिलेश यादव। ये वैसे अपने पिता की आवाज भी नहीं सुन पाए थे। आपको याद होगा, सार्वजनिक मंच से उनके सामने से माइक खींच लिया था अखिलेश यादव ने। जो अपने पिता की बात नहीं सुन पाया, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया, अपमानित किया और मुलायम सिंह जी को, वो किसी महिला को कैसे छोड़ दे। आज वही काम किया उन्होंने। पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करके एक पिछड़े वर्ग की महिला की पीड़ा को सुनने की ताकत आज नहीं है अखिलेश यादव के अंदर में। इसीलिए मैं चुनौती से बोला था। 2012 के याद मामले पर साहब मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े थे, इनको बना दिया था विरासत में। आज तक एक विधानसभा नहीं जीत पाया अखिलेश यादव अपने बलबूते पर। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये विरासत पुत्र हैं, ये केवल परिवारवाद के जनक वो पुत्र हैं। तानाशाही मानसिकता लेके पलते हैं, अपने खिलाफ नहीं सुन सकते। जैसे राहुल गांधी कर्नाटक के अपने मंत्री रेवन्ना की बात नहीं सुन। लोकसभा चुनाव में शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है ना शर्मा जी, के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है ना कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों ने तो उनको वोट दिया है ना, उसके बाद भी। देखिए ये बात भी तो सही है ना। साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई एक मिनट सुन लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए, फिर इसको बुलवा लीजिए। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। साहिल जी, आपने प्रश्न मेरे से किया ना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए साहिल जी, जल्दी बोलिए। अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है, बोलिए। आपसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं समझ सकता हूं कि आप अच्छे से समझते होंगे
कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अंतर क्या होता है। लोकसभा चुनाव देश का चुनाव होता है, एक प्रदेश की जीत और हार नहीं होती है। एक प्रदेश में कोई ऐसे तो कहेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सभा तो 0 सीटें हैं इनकी, क्या वैल्यू है पूरे देश के 35 राज्यों में। देश के लोकसभा होगा, देश का चुनाव होगा तो 36 राज्यों का चुनाव होगा ना, तो 35 राज्यों में तो समाजवादी पार्टी 0 सीट है। आप इस तरह से तुलना करेंगे क्या आम चुनाव का और जो है विधानसभा चुनाव का? एक ही स्टेट से फैसला होता है क्या? चलिए अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद कुछ आंकड़े रखेंगे और मुझे अनिल यादव जी के पास भी जाना है। जल्दी से अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय ऐसे कोई तुलना होता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट देखिए। जब मुख्यमंत्री जी की बात श्री अखिलेश यादव जी ने की तो कह रहे व्यक्तिगत हो गया, अब नेताजी की बात करके, उनके पिताजी की बात करके तो व्यक्तिगत नहीं हुआ। कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कैसा चेहरा लेके आते हैं। मैंने कई एक चेहरे में ना जाने कितने चेहरे लगे होते हैं। जब उनको बोला इसलिए बता दिया। लोकसभा का कंपेयर आप विधानसभा से मत भैया, करो। जब आपने तो मतलब व्यक्तिगत लोकसभा बोला का तो हम आप व्यक्तिगत 37 सुनने की भी सीटें ताकत जीते हैं। रखो। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, चुप कराइए। व्यक्तिगत अब आप सुनने की सुन भी लो, ताकत अब आपकी रखो ना। पोल खोल रहा हूं तो क्यों परेशान दिल्ली क्यों? होती है? अरे सुनो 37, अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनिए, ना। शर्मा जी अब सुन मैं लेते बोल रहा हूँ हैं। ना, अब आपका टर्न खत्म बाकी हो लोग भी गया। इंतजार करें। चलिए अनुराग जी आपकी बात खत्म करिए। आपकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ, परेशानी समझ सकता हूँ, आप परेशान है, मैं समझ सकता हूँ। हारने डरिए मत, सरकार 27 में जारी काहे बौखला रहे अभी से। 37 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन मिला के 43 सीटें जीती है। धूल चटाई है अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में, धूल चटाई है, धूल। ठीक है, मुंह फक हो गया है। और जो बातें तो कर रहे हो लंबी किसकी लंबी तूती बातें, बोलेगी आपका चेहरा 2027 उजागर में, होगा, प्रदेश में आपकी जमीन इसकी नहीं बची सुगबुगाहट है, थोड़ी बहुत जमीन इस खिसक चुकी है। 2047 के वही विजन जनता डॉक्यूमेंट जो से आ लोकसभा सकती है, वोट लेकिन करती कुल है, मिलाकर विधानसभा वोट करती उत्तर प्रदेश की असेंबली में कुल मिलाकर जो चर्चा हो रही थी अनिल यादव, वो इस बात को लेकर भी हो रही थी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम रही है कि नहीं रही है। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। एक मिनट अनुराग जी, आता हूं आपके पास। और एक मिनट पूजा पाल के स्टेटमेंट के बाद बीच में बोल रही आप करे आता हूं क्या होता है? नहीं आप भी बीच में बोले थे अनुराग जी, प्लीज। नहीं अनुराग जी प्लीज, नहीं प्लीज हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे, हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे अनुराग जी, हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे। सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपसे भी मैंने शुरुआत की थी चर्चा की।